हेलो नमस्कार जय हिंद डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नितेश कुमार। वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं CGL टीयर 1 2020 में पूछे गए सभी एंटोनियम्स यानी अपोजिट वर्ड्स को। टोटल 21 सेट्स पूछे गए थे, टोटल 21 सेट्स हुए थे आपके टीयर 1 2021 में, और हर सेट में लगभग आपके 2 एंटोनियम्स पूछे गए थे। तो वो सारा का सारा आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको प्रॉपर आइडिया मिल सके कि एसएससी किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछता है और आप कैसे उसे आंसर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा पहला वर्ड है ग्रेजुअल। अब ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? देखिए, ग्रेजुअल का वैसे मतलब होता है धीरे धीरे किसी भी काम को करना, ग्रेजुअली। सो अब आपको इसका ढूंढना है एंटोनियम, यानी आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो काम को स्लो की जगह फास्ट करके दिखाए। आप जब सारे के सारे वर्ड्स को आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा जेंटल का मतलब होता है शांत, स्लो का मतलब होता है शांत, और रेगुलर मतलब हो गया जो रेगुलर बेसिस पे चलता है। एब्रप्ट का मतलब होता है शीघ्रता से कोई काम करना। एब्रप्ट मतलब होता है काफ़ी फास्ट काम करना। सो एब्रप्ट आप देखेंगे कंप्लीटली ग्रेजुअल का एंटोनियम हो जाएगा। ग्रेजुअल मतलब स्लोली, एकदम ऑन डेली बेसिस, मतलब रेगुलरली स्लोली कोई काम करते जाना, और एब्रप्ट का मतलब होता है जल्दीबाजी में किसी काम को करना। तो ये उसका हो जाएगा एंटोनियम। इसके बाद एक और वर्ड है सीज। काफ़ी आसान वर्ड है ये, क्योंकि सीज से ही रिलेटेड आपको एक मैं वर्ड बताता हूँ, सीजर। आप सभी ने सीजर वर्ड सुना होगा, बोलने में एक जैसा है बिल्कुल। सीजर रोमन जैसे जब रोमन एम्पायर होता था तो वहाँ पे क्या होता था कि एक राजा होता था। राजा जैसे सेनापति होता है ना, यहाँ पे वहाँ पे सीजर होता था जो पर्टिकुलर किसी एरिया को रूल करता था पूरा। तो सीजर, तो वो जब्त करना। सीज का मतलब क्या होता है? ग्रैब करना, जब्त करना। सो आप वहीं से को रिलेट करके याद रख सकते हैं कि सीजर मतलब जो किसी चीज़ को सीज करे, जब्त करे। तो सीज मतलब जब्त करना। सो अब आप जब ऑप्शन देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट का मतलब ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है लेना। थर्ड है स्नैच, स्नैच का मतलब होता है लेना। और कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना। सो अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता होता तो भी आप काफ़ी आसानी से आंसर कर देते लूजन। लूजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ढीला छोड़ना, जाने देना। सो ये इसका एंटोनियम है और इस क्वेश्चन का आंसर भी। आगे देखेंगे, आगे हमारा वर्ड है पुट्रीफाई। पुट्रीफाई का क्या मतलब होता है? मतलब जानने से पहले आप एक बार ये देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है। जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। एक बार देखिए, कंबाइन, कंटैमिनेट, डिस्ट्रॉय, डीकम्पोज। जिसमें डीकम्पोज का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना, टूटते जाना, डीकम्पोज होना। और डिस्ट्रॉय का मतलब भी होता है नाश होना। कंटैमिनेट का मतलब होता है दूषित होना। सो आप ना, अगर आपको नहीं भी पता है और आपको एक थोड़ा चांस लेना है कि यार मुझे लगाना है, सपोज चांस लेना है आपको, तो भी आप काफ़ी आसानी से चांस ले सकते हैं कि इसका आंसर हो गया कंबाइन। क्योंकि कंटैमिनेट, डिस्ट्रॉय, डीकम्पोज, इनका मतलब चीज़ों को खराब और सड़ने गलने से ही होता है। तो एक ही आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहा है, कंबाइन। तो यही आंसर होगा, पॉसिबिलिटी इसी की होगी। तो एग्ज़ाम में अगर आपको किसी का मीनिंग नहीं आता है, लेकिन आप अगर अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे तो जो नहीं आता है उसमें भी आप किसी न किसी तरीके से आंसर सही कर सकते हैं। क्योंकि एसएससी एटलीस्ट प्रीलियम्स में तो इसी तरीके से पूछता है। मेंस में कई बार क्या होता है कि वो थोड़ा ऑप्शंस को भी ट्रिकी कर देगा, बट प्रीलियम्स में ऐसा रेयरली होता है। सो पुट्रीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ का खराब हो जाना, टूट के पूरी तरीके से डीकम्पोज हो जाना, दूषित हो जाना। तो ये तीनों इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे और एंटोनियम होगा कंबाइन। ये आपका राइट आंसर है। अगला हमारा वर्ड दिया हुआ है होप। होप का मतलब क्या होता है? आशा, उम्मीद किसी अच्छे चीज़ के होने की। सो हमें इसका एंटोनियम ढूंढना है। सो डाउट तो शंका उत्पन्न होना नहीं। करेज का मतलब साहस दिखाना नहीं। चांस का मतलब चांस नहीं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिज्म। वेट, नहीं, ये तो मैंने सिनोनियम ढूंढ दिया। ओके, माय बैड। मैंने ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशा, मतलब किसी, जैसे ऑप्टिमिस्ट आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिमिस्ट मतलब आशा, और
पैसिमिस्ट मतलब निराशा, तो मुझे इसका एंटोनियम ढूंढना था। सो इसका फिर राइट आंसर हो जाएगा आपका डाउट, क्योंकि चांस मतलब होगा कि कोई भी चांस ट्राई करना, करेज का मतलब साहस, होप का मतलब होता है कि आप किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद करते हैं, और डाउट का मतलब हो जाएगा कि आपको उस चीज़ में डाउट है कि वो नहीं होगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? डाउट। चलिए थोड़ा प्रमोशन कर लेते हैं दोस्तों। क्लोज टेस्ट एसएससी सीजीएल में जो पूछा गया था, और चैप्टर वाइज कॉमन एरर्स सीजीएल 2020 में पूछे गए सारे सेट्स और ईडियम्स, ये सारा का सारा हमने कवर कर लिया है। वन वर्ड भी कवर हो चुका है सारा का सारा, एंटोनियम हो चुका है, आज हम कर रहे हैं सिनोनियम हो चुका है, आज हम कर रहे हैं एंटोनियम। सो अगर आप इन सारे वीडियोस को देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे? सो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। द सेकेंड वे, आप क्या कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं और कोई भी टॉपिक लास्ट में लगा दीजिएगा मैथ्स बाय आशीष सर। सो वहाँ आप डायरेक्टली वीडियो के पास पहुँच जाएंगे, या फिर अभी आपको हमारे वीडियो जो जहाँ पे टाइटल लिखा होता है वहाँ पे हैशटैग भी मिलेगा, आप उसके ज़रिए भी जा सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा वाइड स्प्रेड। वाइड का मतलब चौड़ा, फैला हुआ, स्प्रेड का मतलब भी फैला हुआ। सो इसका जो भी आंसर होगा ये होगा लिमिट करना, क्योंकि वाइड स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। सो इसका एंटोनियम हो जाएगा लिमिट। काफ़ी आसान था ये, और यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। अगला है पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब होता है बेसिकली दिखावा करना, आडंबर बोलते हैं ना, बोस्टफुल किसी भी चीज़ का, बड़ा चढ़ा के एकदम दिखाना, उसे बोलते हैं पॉम्पस। सो फ्लाउंट का मतलब इसका सिनोनियम हो गया FLAUNT। फ्लाउंट का मतलब भी होता है आपका दिखावा करना। शोवी भी सिनोनियम हो गया, जिसका मतलब हो गया दिखावा करना। बोस्टफुल भी डींगे हाँकना। बोस्टफुल का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा डींग हाँकना या दिखावा करना। सो इसका एंटोनियम जो हो जाएगा ये हो जाएगा हम्बल। हम्बल का मतलब होता है ना थोड़ा शांत रहना, बिल्कुल एकदम जैसे बोलते हैं एकदम बिल्कुल डाउन टू अर्थ टाइप का व्यक्ति। सो पॉम्पस मतलब दिखावा करना और हम्बल मतलब बिल्कुल शांत। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है हमारा टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है जहर से रिलेटेड, पॉइजन। सो आपको इसका एंटोनियम ढूंढना है जो पॉइजनस ना हो। सो वेनमस तो नहीं होगा, क्योंकि वेनम मतलब जहर होता है। हार्मफुल भी नहीं होगा। लीथल भी, देखिए लीथल एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है डेडली, जानलेवा। इसका एक और अच्छा वर्ड है फैटल। फैटल मतलब भी होता है जानलेवा। तो इसका एंटोनियम बहुत इजी है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, हेल्दी। क्या एंटोनियम है इसका? हेल्दी। हेल्दी का मतलब होता है जो मतलब टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब हानिकारक, हेल्दी मतलब शरीर के लिए लाभदायक। अगला वर्ड है हमारा इन्वेड। इन्वेड आप लोगों ने सुना होगा। इन्वेड का मतलब होता है ना कहीं पे आक्रमण, धावा बोलना, बेसिकली आक्रमण करना, धावा बोलना इन्वेड होता है। सो आपको इसका एंटोनियम ढूंढना है। तो आपको इसका आंसर बिना क्वेश्चन के पढ़े भी, बिना इन्वेड के पढ़े भी आप बता देते कि आंसर इसका सरेंडर होगा। अब आप ये क्यों बता देते? आप इसलिए बता देते क्योंकि जो सीज है, अभी मैंने बताया जब्त करना, मतलब एक तरीके से सीजर बताया ना जो अटैक करके जब्त कर लेता था। अटैक करना, असॉल्ट करना, दोनों सिनोनियम है ये। सो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ सरेंडर ही हो सकता था। आगे चलते हैं। आगे हमारा वर्ड है हार्मनी। हार्मनी, लेकिन यहाँ पे इंडिया में इसको हार्मनी बोल देते हैं, तो कोई बात नहीं। इसका मतलब होता है जैसे थोड़ा तालमेल बिठाना, टू बी ऑन गुड टर्म, तालमेल बिठाना, अच्छे कंडीशन में होना, गुड एग्रीमेंट में होना। सो इसका एंटोनियम आपको ढूंढना है। देखिए कनकर्ड और एकॉर्ड दोनों के दोनों सिनोनियम हैं। ये आपका सिनोनियम में भी पूछा गया था एक सेट में। इसका एंटोनियम होता है डिस्कॉर्ड। सो ये तीनों आपस में सिनोनियम है। सो जो इसका आंसर अगर डिस्कॉर्ड होता ऑप्शन में तो आंसर हो जाता। एमिटी मतलब भी होता है मित्रता। सो इसका आंसर क्या बचा? इसका आंसर बचा कन्फ्लिक्ट। हार्मनी मतलब एक तरीके से आप समझिए कि तालमेल बिठाना, अच्छे कंडीशन में होना। डिस्कॉर्ड या कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है असहमति होना या विवाद होना। अगला वर्ड है इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा खुश रहना। इलेटेड का क्या मतलब होता है? इलेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश
या जॉय की कंडीशन में रहना, एकदम मस्ती करना, मज़े करना। सो इसका जो एंटोनियम क्या हो जाएगा, एक्साइटेड, प्राउड, थ्रिल्ड या डिप्रेस्ड। सो इसका आंसर हो जाएगा डिप्रेस्ड, है ना, निराशा में पूरा एकदम उदास रहना, इसका एंटोनियम हो जाएगा। आगे देखिए हैज़र्ड। हैज़र्ड का मतलब होता है जैसे कि डेंजर। हैज़र्ड का क्या मतलब होता है, डेंजर, फुल ऑफ डेंजर। सो अब आपको इसका एंटोनियम ढूंढना है। देखिए पैरिल एक बहुत अच्छा वर्ड है। पैरिल का मतलब होता है खतरनाक या खतरे से भरा हुआ या फुल ऑफ डेंजर। सो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा जिसमें कोई डेंजर ना हो, यानी सेफ्टी। आसान था काफ़ी ये। अगला वर्ड है आपका मैग्निफिशेंट। अब मैग्निफिशेंट का क्या मतलब होता है, मैग्निफिशेंट का मतलब होता है लाइक जेनरस, उदारवादी, एकदम बेहतरीन, मैग्निफिशेंट, एकदम एकदम दमदार। सो इसका एंटोनियम हमें ढूंढना है। सो एंटोनियम क्या हो जाएगा, जरा देखिए ध्यान से। जो आपका ये वर्ड है ग्रैंडॉइज, इसका मतलब होता है ना शानदार, विशाल, भव्य। ऑप्युलेंट मतलब अमीर, माइटी मतलब ताकतवर, जिस फुल ऑफ पावर। सो मॉडेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। मॉडेस्ट मतलब होता है हम्बल, थोड़ा शांत टाइप का या कमतर किसी से। अगला देखिए, अगला वर्ड है स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट मतलब क्या होता है, स्टॉलवर्ट का मतलब होता है बेसिकली थोड़ा ताकतवर बोल सकते हैं आप, या आप बोल सकते हैं बहादुर। सो इसका आंसर क्या होगा, हमें एंटोनियम ढूंढना है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये वाला आपके लिए बहुत काम आएगा, ये बहुत अच्छा, इसके अंदर 4 जो वोकैब हैं। स्टॉलवर्ट का मतलब मैंने आपको बहादुर बता दिया। फर्म, देखिए फर्म मतलब जो स्थिर होता है ना, स्थिर यानी ताकत, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। सो अगर मैं इसके पहले इन लगा दूं, इनफर्म मतलब क्या हो जाएगा, ताकत का अपोजिट हो जाएगा, कमजोर मान लीजिए आप। और कावर्डली का मतलब होता है डरपोक, और बेसिकली आप कहिए स्टाउट का मतलब भी होता है मोटा, ताज़ा, हेल्दी। मोटा ताज़ा लिख दिया मैंने, कोई फ्रेश फ्रूट तो नहीं है ये, ठीक है। स्टाउट का मतलब होता है काइंड ऑफ हेल्दी, ठीक है। सो फर्म हो गया या रोबस्ट हो गया। रोबस्ट मतलब होता है बाहुबली, बाहुबली मूवी आई थी ना, सो रोबस्ट, बाहुबली। सो ये तीनों आपस में हो गए सिनोनियम। सो मैंने जैसा कि बताया स्टॉलवर्ट का मतलब बहादुर होता है, तभी आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर होगा कावर्डली, यानी कायरता से भरा हुआ। अच्छा, आप इस वर्ड को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्टाउट। स्टाउट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपका ना सिनोनियम में भी पूछा गया था शायद, और एंटोनियम में भी 3-4 बार आया है। सो ऐसा बहुत चांसेस है कि स्टाउट आपसे अगली बार पूछ दे, क्योंकि फर्म भी देखिए यहाँ पे है ना, फर्म भी बहुत पूछा गया है। आप देखेंगे फर्म भी शायद आपको आगे मिल जाए सिनोनियम या एंटोनियम में। आगे है स्लर। अब स्लर के बेसिकली 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है वर्ब, एक होता है नाउन। वर्ब का मतलब होता है जैसे, नाउन का पहले मैं आपको बता देता हूं, बदनाम होना। और वर्ब में होता है जैसे किसी भी चीज को ठीक ठीक प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाना, अस्पष्ट बोलना, साफ साफ नहीं बोलना। एक ईडियम भी है, कास्ट ए स्लर, ये ईडियम है, आप इस ईडियम को भी याद रखिए, मुहावरा। इसका मतलब होता है टू इंसल्ट समवन। सो अब यहाँ पे इसका हमें आंसर ढूंढना है। सो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, है ना। किसी को बदनाम करना का अपोजिट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। इंसल्ट, मिक्सचर, एजॉर्मेंट नहीं होगा। क्या आंसर है इसका, कॉम्प्लीमेंट। आगे देखिए ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्ड है। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना किसी भी चीज़ को, क्या करना, इंक्रीज करना। ऑगमेंट मतलब होता है इंक्रीज करना या बढ़ाना। सो एक्सपेंड नहीं होगा, एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना, स्प्रेड का मतलब फैलाना, एक्सपेंड करना, फैलाना, सॉरी डिमिनिश इसका राइट वर्ड हो जाएगा। ऑगमेंट मतलब होता है इंक्रीज करना, डिमिनिश मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना। आगे वर्ड है वेवर। वेवर बहुत अच्छा वर्ड है, देखिए देखिए वेवर का क्या मतलब होता है ना, वेवर का मतलब होता है जैसे थोड़ा बहुत झूलना, बोलते हैं ना, झूलते हैं, वेव थोड़ा शिरिक करना, मतलब शिरिक नहीं, जैसे हिलना डुलना, शेक करना, आप ऐसे समझ सकते हैं। सो मैं आपको एक बार सभी के मीनिंग बताता हूँ।
टिल्ट का मतलब होता है थोड़ा सा झुका हुआ, ये 2019 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? ये 2019 में। स्वे का मतलब भी होता है जैसे हम चलते हुए हिलते डुलते हैं ना, स्वे करते हैं, सो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। स्लैंट का मतलब हो जाएगा तिरछा। स्लैंट हाइट आप सभी ने मैथ्स में पढ़ा होगा, स्लैंट हाइट। और स्टेडी का मतलब होता है स्थिर। सो अब आप ही बताइए इसका क्या आंसर होगा। बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा है, ऑप्शन नंबर बी स्टेडी, शांत। आगे देखिए, आगे है डिवाइडिंग। अब डिवाइडिंग का क्या मतलब होता है? डिवाइडिंग का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ को बांटना। सो इसका जो भी सिनोनियम होगा वो बांटने का अपोजिट होगा, यानी कि कनेक्टिंग, कनेक्ट करना। ब्रेकिंग मतलब तोड़ना, डिटैचिंग मतलब डिटैच अलग अलग करना, पार्टिंग मतलब तोड़ना। सो इसका राइट आंसर है कनेक्टिंग। अगला वर्ड है हमारा सेग्रीगेट। देखिए सेग्रीगेट बहुत अच्छा वर्ड है। ये सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करना, टू सेपरेट। ठीक है, सो सेग्रीगेट का एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा किसी भी चीज को मिलाना। और आपको पता होगा, इंटीग्रेट पढ़ा होगा आप लोगों ने। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है सबको मिलाना। इसमें एक और मैं आपको बता देता हूं, एल्यूड। एल्यूड काफी अच्छा वर्ड है, हालांकि इसका आंसर इंटीग्रेट है। एल्यूड का मतलब होता है जैसे कि किसी के बारे में बताना, बेसिकली। अगला वर्ड देखते हैं, रैवल। ओके, बहुत अच्छा वर्ड है ये, वाकई अच्छा वर्ड है। रैवल का मतलब होता है मौज मस्ती करना। रैवल का मतलब क्या होता है? मौज मस्ती करना। एक होता है रैबल, इसका मतलब होता है विद्रोही। आप लोगों ने यूट्यूब पे डब्ड मूवी देखी होगी प्रभास की, रैबल, विद्रोह। सो रैबल का मतलब होता है विद्रोह करना, और रैवल का मतलब होता है मौज मस्ती करना। सो मौज मस्ती का एंटोनियम क्या हो गया यहाँ पे? मौन। मौन का मतलब होता है शोक में डूबा होना, एंजॉय, रिजॉइस, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों आपस में सिनोनियम है, और रैवल के भी सिनोनियम है। हमें एंटोनियम ढूंढना था, सो आपका आंसर हो जाएगा मौन। आगे देखते हैं डाउनकास्ट। डाउनकास्ट एक बहुत अच्छा वर्ड है। डाउनकास्ट का मतलब होता है निराशा। ठीक है, निराशा से भरा हुआ। डाउनकास्ट का क्या मतलब होता है? निराशा। सो हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है इसका एंटोनियम। सो इसका आंसर हो जाएगा चीयरफुल। देखिए डाउनकास्ट का मतलब अगर असफल होना होता तो फिर इसका आंसर सक्सेसफुल होता, लेकिन डाउनकास्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होना। सो इसका आंसर हो जाएगा चीयरफुल। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि डाउनकास्ट का मतलब कई बार असफल, मतलब ये ऐसा वर्ड है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगला देखिए, अगला है कंफर्ट। काफ़ी इजी वर्ड है। कंफर्ट का मतलब होता है आरामदायक। सो हमें इसका सिनोनियम ढूंढना है, सॉरी एंटोनियम ढूंढना है। सो आंसर हो जाएगा डिसकंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब देखिए क्या होता है, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है संतुष्टि होना। क्या होता है? संतुष्टि होना। अभी तो मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए थे। जब मैं आपको एकदम पर्टिकुलरली वोकैब करवाऊंगा तो फिर मैं उसके साथ बहुत सारे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे देखिए कंसीट, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। कंसीट के दो मीनिंग होते हैं, बेसिकली नियर बाय ही होता है। कंसीट का मतलब होता है आत्मकेंद्रित। अब आत्मकेंद्रित का मतलब होता है जहां पे व्यक्ति अपने बारे में ही बात करे। ठीक है, जहां पे व्यक्ति अपने आप को ही ज़्यादा अपने आप को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंसी दे। सो कंसीटेड का मतलब एक तरीके से हो जाता है व्यक्ति फुल ऑफ वेन। वेन का मतलब होता है घमंड। प्राउड का मतलब भी घमंड, सुपीरियर मतलब भी जो अपने आप को घमंडी समझे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोडेस्ट। मोडेस्ट देखिए, मोडेस्ट, हम्बल, ये तीसरी बार यूज हो रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा आप अगर इनको कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगले बार जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल वो आपके लिए होगा। आगे देखिए हैसल्ड। अब हैसल का मतलब क्या होता है? देखिए हैसल का बेसिकली एक तरीके से मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, टू एनॉय। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ना कि एग्जामिनर क्या करता है, अगर आपसे हैसल का मीनिंग पूछेगा एंटोनियम तो उसका एक सिनोनियम भी दे देगा, और जहाँ पे सिनोनियम पूछता था एक एंटोनियम भी दे देते थे। सो ये तो हो गया सिनोनियम, परेशान करना। सो स्ट्रेस्ड भी तनाव में रहना, वरीड भी
चिंता में रहना। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिलैक्स्ड। हैसल्ड मतलब बहुत ज़्यादा एनॉयड होना, और रिलैक्स मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहना। आगे है फैलेसी। फैलेसी एक बहुत अच्छा वर्ड है सॉरी, फैलेसी एक बहुत अच्छा वर्ड है। फैलेसी का मतलब होता है भ्रम। ठीक है, फैलेसी का क्या मतलब होता है? भ्रम। सो इसका एंटोनियम जो होता है वो होता है ट्रूथ। सो फुल ऑफ फैलेसी भी बोलते हैं, भ्रम से भरा हुआ। सो आप याद रखिएगा इनको, काफ़ी अच्छे वर्ड है ये फैलेसी, और इसका एंटोनियम होता है ट्रूथ। अगला है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता से भरा हुआ, बेचैन, परेशान, चिंतित। सो अगर मैं इसका एंटोनियम की बात करूं तो ऐसा देखिए, रेस्टलेसनेस नहीं होगा, सिनोनियम है नर्वसनेस, सिनोनियम है पैनिक, सिनोनियम है। जबकि हमें एंटोनियम ढूंढना है तो सर्टेनिटी। देखिए, बेचैनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान होना किसी चीज़ को लेकर, और सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चिंत रहना, बिल्कुल एकदम पता ही है कि क्या होने वाला है, एकदम फिक्स। आगे है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ काफ़ी अच्छा वर्ड है। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री। अब आपको इसका सिनोनियम काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। सेलिब्रेशन नहीं, प्राइड नहीं, जॉय नहीं, क्या होगा? फेलियर। ट्रायम्फ का मतलब होता है किसी चीज़ को जीत जाना, फेलियर का मतलब होता है हार जाना। अगला है सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना। सेंस्योर का मतलब क्या होता है? निंदा करना। सो जो कंटेम्प्ट है ना, ये दोनों सिनोनियम हैं। कंटेम्प्ट का मतलब भी होता है किसी की निंदा करना या किसी का तिरस्कार करना। सो जैसे ही आपको पता चला कि सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना, आपको आपका आंसर मिल गया। एप्लाउज मतलब होता है ना, जैसे स्वागत, ताली बजाते हैं, किसी को चीयर करते हैं, किसी को एडमायर करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड और है, सेंसर। ये दोनों अलग वर्ड हैं। इस सेंसर का मतलब होता है जैसे प्रतिबंध लगाना। प्रतिबंध लगाना आपने पढ़ा होगा ना, जैसे मूवीज वगैरह में सेंसरशिप होता है। सो वो ये वाला सेंसर होता है। आगे देखिए, आगे हमारा वर्ड है सबोटेज। सबोटाज मतलब होता है बेसिकली किसी को जैसे इसका जो, जैसे किसी को दबाते हैं ना, किसी को अपने अधीन में करते हैं, किसी को सप्रेस करते हैं, तो उसे बोलते हैं सबोटेज करना या सबोटाज करना। सो इसका आंसर क्रिएट नहीं होगा। ओके, हमें एंटोनियम ढूंढना है। सो देखिए, क्रिपल का मतलब होता है किसी को अपंग बना देना। डिस्ट्रॉय मतलब किसी को बर्बाद कर देना। डैमेज मतलब बर्बाद कर देना। तो इसका आंसर फिर हो जाएगा आपका क्रिएट, मतलब बनाना, है ना। बाकी तीनों तो सिनोनियम हो गए सबोटाज के। अगला देखते हैं, लैविश। LAVISH काफ़ी अच्छा वर्ड है, इजी वर्ड है। हम बोलते हैं ना लैविश लाइफ जीना। सो लैविश लाइफ जीना का क्या मतलब होता है? लैविश लाइफ का मतलब होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हो, आपको किसी चीज़ की टेंशन ना हो। सो ग्रैंड हो गया, जेनरस हो गया, या एक्सेसिव हो गया, ये इसके आंसर हो नहीं सकते। इसका आंसर होना चाहिए जिसमें कम खर्चा करे, जो शांत हो। सो मॉडरेट इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, फीकंड। फीकंड एक बहुत अच्छा वर्ड है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। फीकंड और इसके सिनोनियम एंटोनियम्स बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इसके बहुत सारे वोकैब बनते हैं। इसका मतलब होता है उपजाऊ। फीकंड मतलब होता है उपजाऊ। सो इसका एंटोनियम ढूंढना है बंजर। सो जेनियल नहीं, पोलाइट नहीं, रूड तो नहीं होगा। सो बंजर बोलते हैं बैरन। बैरन बोलते हैं बंजर भूमि को। ये आपका राइट आंसर है। अगला है हार्मनी। देखिए, फिर से आ गया हार्मनी। ये कई बार आया है, अभी मैंने आपको बताया। इसका मतलब होता है तालमेल होना, अच्छे एग्रीमेंट पे होना, गुड टर्म में होना। सो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंडशिप नहीं, रैपोर्ट नहीं, पीस नहीं, हेटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैपोर्ट का मतलब भी होता है बेसिकली मित्रता वाली कंडीशन में होना। चलिए आगे देखते हैं। अगर दोस्तों आपको कुछ कहना है मुझे, या मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को रिव्यूज़ देने हैं, सो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं कमेंट बॉक्स का। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझे आप जो भी कहना चाहते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग या कुछ पूछना चाहते हैं, सो प्लीज़ डू कमेंट्स। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेज। चलिए आगे चलते हैं।
आगे है हमारा एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब क्या होता है, देखिए एक्सपंज का मतलब होता है किसी भी चीज को डिलीट कर देना, बाहर निकालना। सो डिलीट करना होता है इसका। ड्रॉ, ओमिट इसका सिनोनियम हो गया। एक्सपंज का मतलब हो गया ओमिट। वाइप भी एक तरीके से होता है साइड कर देना, हटा देना। सो इसका एंटोनियम हो जाएगा ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। ये राइट आंसर है। अगला वर्ड है हमारा ओबीस। ओबीस काफी अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है मोटापा। ओबीस का क्या मतलब होता है, मोटापा। सो हमें देखिए, मैंने अभी आपको ये वर्ड बताया था ना, स्टाउट। स्टाउट का मतलब होता है ना हेल्दी पर्सन, मोटापा। सो हमें ढूंढना था सिनोनियम, सॉरी एंटोनियम। सो एंटोनियम हो जाएगा स्लिम। स्लिम का मतलब थिन, पतला। अगला है रैमिफाई। रैमिफाई का क्या होगा, हमें एंटोनियम ढूंढना है। सबसे पहले तो हम एक बार मीनिंग चेक करते हैं। डिवाइड मतलब बांटना, यूनाइट मतलब जोड़ना, आइसोलेट मतलब बोलते हैं ना जैसे आजकल बहुत चल रहा है आइसोलेशन में जाना, पाकिस्तान को इंडिया ने आइसोलेट कर दिया है। सो आप ये समझ जाएंगे कि ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोनों सिनोनियम हैं। अब या तो इंसुलेट होगा या यूनाइट होगा। इंसुलेट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंसुलेट होता है जहाँ पर हीट ना जा सके। इंसुलेटर का यूज़ करते हैं ना हीट को रोकने के लिए। तो रैमिफाई का मतलब होता है बेसिकली ब्रांच आउट करना, फैलाना। रैमिफाई का मतलब क्या होता है, ब्रांच आउट करना, फैलाना, किसी भी चीज़ को स्प्रेड करना। सो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा यूनाइट, क्योंकि यूनाइट का मतलब होता है जोड़ना। आगे देखिए, आगे है इम्पॉवरिस्ड। देखिए इम्पॉवरिस्ड का कैसे आप याद रख सकते हैं, ये क्या मतलब है, ये क्या, ये मैंने किसको हाईलाइट किया है, इससे कुछ वर्ड याद आ रहा है आपको, पॉवर्टी। सो इम्पॉवरिश का मतलब हो जाता है गरीब, पुअर, जिसके पास किसी चीज की कमी हो। सो जो इसका एंटोनियम होना चाहिए वो होना चाहिए रिच। अनलकी नहीं होगा, नीडी तो जिसको गरीब को बोलेंगे, डेप्राइव्ड भी गरीब को बोलेंगे जिसके पास कुछ नहीं हो। सो इसका राइट आंसर है रिच। अगला वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड में मिल गया ना हमें इनफर्म। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया फर्म मतलब स्थिर या ताकत से भरा हुआ, और इनफर्म इसका एंटोनियम होता है मतलब कमजोर। सो आपको ढूंढना है इसका एंटोनियम। कमजोर का उल्टा होता है स्ट्रांग। सो ये आपका आंसर हो गया। देखिए फ्रेल वर्ड का एक सिनोनियम होता है फ्रेजाइल, जिसका मतलब होता है वीक। ये सिनोनियम में पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2021 में, सिनोनियम में पूछा गया था। मैंने वहां भी आपको फ्रेल करवाया था। सो हो सकता है कि ये आपसे आगे पूछ लिया जाए। सो ध्यान से करिएगा, इसका आंसर है स्ट्रॉन्ग। अगला वर्ड है डिलाइट। सो डिलाइट का क्या मतलब होता है, देखिए डिलाइट का बेसिकली मतलब होता है, जैसे डिलाइट बोलते हैं ना, डिलाइटफुल, जिससे आपको मज़ा आ जाए। आप वैसे भी इसको काफ़ी आराम से कर सकते थे। देखिए जॉय हो गया या प्लेजर हो गया, ये तो सेम हो गया ना। ग्ली हो गया, ग्ली मतलब होता है मुस्कुराना। ग्ली को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, घी खा के एकदम मस्त रहना। सो इसका एंटोनियम हमें तो वैसे भी पता चल जाता, सॉरो। डिलाइट का एंटोनियम सॉरो, ये नॉर्मली आप वैसे भी बता सकते थे। अगला वर्ड है बार्बरिक। बार्बरिक का मतलब होता है बर्बरता से भरा हुआ, अनसिविलाइज्ड, ठीक है, या अनरूलर, या वाइल्डनेस, या इनह्यूमन, अनसिविलाइज्ड। सो बार्बरिक का मतलब होता है बर्बरता से भरा हुआ। सो इसका एंटोनियम ढूंढना है, एंटोनियम होगा सिविलाइज्ड। बार्बरिक मतलब ब्रूटल, क्रूअल। आगे देखते हैं कंट्रोल्ड। देखिए कंट्रोल्ड का मतलब होता है कोई चीज नियंत्रण में हो। कंट्रोल्ड का मतलब कोई चीज नियंत्रण में हो। हमें इसका एंटोनियम ढूंढना है। सो एंटोनियम क्या होगा, जो कंट्रोल में ना हो। सो क्या है, काम, ओके, काम, एक्साइटेड, रिस्ट्रेंट। देखिए रिस्ट्रेंट तो नहीं होगा, रिस्ट्रेंट का मतलब भी होता है नियंत्रण में रहना। गार्डेड भी नहीं होगा, गार्डेड का मतलब भी होता है ना किसी को एकदम नियंत्रित करके रखना। काम का मतलब शांत रखना। सो कंट्रोल का मतलब होता है कंट्रोल में रखना, और एक्साइटेड का मतलब होता है बहुत मौज मस्ती करना, एकदम मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होकर के रहना। सो एक्साइटेड कंट्रोल का एंटोनियम है और इस क्वेश्चन का आंसर भी। अगला है लीजन। लीसन, इसका मतलब होता है कि बेसिकली किसी को कम करना या
शांत करना या डिमिनिश करना या रिड्यूस करना। सो ये देखिए सिनोनियम है, सिनोनियम है, सिनोनियम है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंक्रीज। अगला है ग्रेजुअल। ओके, ये तो रिपीट हो चुका है। ग्रेजुअल मैंने सबसे पहले करवाया था, सबसे पहला वाला ग्रेजुअल ही था। तो आप मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा, जेंटल, एब्रप्ट, रेगुलर या स्लो। तो ये हमारा आज का लास्ट एंटोनियम था। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ अगेन कि ईडियम्स, फ्रेजेस या वन वर्ड देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नए भी थे, ईडियम्स में भी कुछ नए थे। तो आप इसको करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा प्रीवियस ईयर का, आप उस पर जाइए या सर्च कर लीजिए ईडियम्स मैथ्स बाय आशीष सर, आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से करिए और वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और भी कुछ हो सकता है तो करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। तब तक और भी चीज़ें पढ़ाई करते रहिए अपने मैथ्स इंग्लिश की। आशीष सर ने मैथ्स की भी काफ़ी सारी आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रखी हैं, जिसमें आपका एक तरीके से प्रीवियस ईयर का करवा रखा है उन्होंने। तो आप वो सारा का सारा लेक्चर देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।